बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ भयंकर रूप से शोषण और दोहन हो रहा है। इन्हें मजबूर किया जा रहा है। आज मेनू चार्ट जारी किया गया है ICDS की तरफ से और बाजार भाव अलग है। मेनू चार्ट के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा दबाव दिया जा रहा है कि आप हर हालत में उसे पूरा करिए। कई चीज़ का, तेल का भाव, आलू का भाव, वो तो सारा विवरण हम लोग सरकार को दे चुके हैं, ICDS निदेशालय को दे चुके हैं। सरकार अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है, लेकिन पदाधिकारियों को छुट्टा छोड़ दिया है। अब सेविका घर से तो लगा कर करके अपोषाहार का भरण पोषण नहीं कर सकती है। तो ये संगठन सम्मेलन का उद्देश्य है यह लूट खसोट को रोकना। सरकार के द्वारा इनका जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं मिलता है। एक तो अल्प मानदेय भी जो है वो एक खेत मजदूर को मिलने वाले न्यूनतम मजदूरी के समान भी इनका मानदेय राशि नहीं दिया जाता, जो भारत के संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का और मानव अधिकार का घोर उल्लंघन है। और उस तरह से हर विभाग का जितना तरह के काम है, जन्म से मृत्यु तक पहले बोलते थे, अब तो कहना पड़ता है कि गर्भ से लेकर के मृत्यु तक सारा काम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से लिया जाता है। काम के बारे में गिनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यह कहने की ज़रूरत है कि कौन सा काम नहीं, चाहे केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजना हो या राज्य प्रायोजित कल्याणकारी योजना हो या सर्वेक्षण का मामला हो या एनीबॉडी, जो भी काम आता है, वोट देने से लेकर के बूथ पर है जो पहचान करने तक का। नहीं, हमको तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि सरकार जो है इतना मेहरबान हो गई है कि लगता है कि कारगिल के युद्ध आवे तो इस सारा आंगनबाड़ी को है जो कि बॉर्डर पर भेज देगी। इस तरह से हर काम में लगाया जाना और दबाव दिया जाना। सरकार एक तरफ जो है चिट्ठी निकालती है, हम लोग लड़ाई लड़ करके कि भाई जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, आप इससे पर जो कानूनी कार्रवाई हो रहा है ये करने का क्या उचित है। हर जगह कानून का नंगा नाच हो रहा है। एक तरफ सरकार वॉलंटियर बोलती है और दूसरे तरफ सरकारी कर्मचारी जैसा कानूनी कार्रवाई, दंड निरूपण का जो प्रक्रिया है वो अवैध ढंग से जानबूझ करके थोपा गया है। यह आज़ाद देश में गुलाम से भी बदतर की जिंदगी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जी रही है और बंधुआ मजदूर से भी बदतर ये काम कर रही है। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का यह 24 जुलाई को संपन्न संगठन सम्मेलन में यह फैसला लिया गया है कि शोषण, जुल्म, अत्याचार के खिलाफ एक मजबूत संगठन का निर्माण किया जाए, एक जुझारू संगठन बनाया जाए। और जुझारू संगठन होगा तो जुझारू आंदोलन होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ और सेविका सहायिका के हक के मांग को पूरा करने के लिए एक मजबूत आंदोलन किया जाएगा। यह संगठन सम्मेलन में सरकार के द्वारा जो मेनू चार्ट ICDS निदेशालय से जारी किया गया है उसके बाजार मूल्य में काफ़ी अंतर है। अंतर इस रूप में है कि चावल का स्वीकृत रेट 26 रुपये है और बाज़ार में 30 रुपये मिलता है। मूंग दाल 80 रुपये है, बाज़ार में 120 रुपये मिलता है। मसूर दाल 69 रुपये है, बाज़ार में 90 रुपये मिलता है। सोयाबीन 90 रुपये स्वीकृत रेट है, 95 रुपये मिलता है। सोयाबीन तेल 90 रुपये स्वीकृत रेट है और 95 रुपये वो बाज़ार में मिलता है। मिक्स मसाला 242 रुपये स्वीकृत रेट है, 400 रुपये बाज़ार में मिलता है। चना 70 रुपये वो 75 रुपये मिलता है। मौसमी सब्जी 20 रुपये स्वीकृत रेट है, 40 रुपये मिलता है। प्याज टमाटर 20 रुपये का स्वीकृत रेट है, 25 रुपये और 80 रुपये मिलता है। तेल 110 रुपये है जो बाजार मूल्य 200 रुपये है। आलू 7 रुपये बाजार में 25 रुपये। कद्दू का 20 रुपया बाजार में 30 रुपया। मूंगफली 100 रुपया
बाजार मूल्य 120 और पपीता मौसमी फल मात्र 1 रुपया। मैंने आश्चर्य लगता है कि तय करने वाले को भी यह पता नहीं चलता है कि 1 रुपया भिखमंगा को नहीं मिलता। आई बड़े बड़े लोग एयर कंडीशन में बैठ कर करके अब तय करते हैं। आश्चर्य लगता है उन लोग के बुद्धि पर कि नीचे जमीन पर कभी देखा नहीं, धरती पर जैसे लगता है आसमान से टपके हैं। अब सचिवालय में बैठ कर करके मंत्र गढ़ देते हैं। यहाँ इनका जो सिपाह सलार है वो चाबुक लेकर के दे चाबुक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को देती है। हास्यास्पद लगता है कि इन लोगों के दिमाग है कि नहीं है। ये सरकार को विचार करना चाहिए। ये गंभीरता पूर्वक ये मामला है, ये गंभीर मामला है और इस पर भी कार्रवाई चयनित हो रहा है। बार बार फांसियों लटकाया जा रहा है। कहता है कि जहां से आप दो लेकिन देना है 100% सही, घूस लेना है वो सही नहीं है, उसके लिए भी एकदम फिक्स है कि हम घूस भी लेवे करेंगे। अब पब्लिक से पूछते हैं जा कर करके कि हाँ इतना मिला कि नहीं मिला, और कहाँ से देगी, घर बेचने से भी होगा क्या? अब हम तो क्या कहें। अब ICDS निदेशालय, समाज कल्याण विभाग या बिहार सरकार के मुखिया नीतीश बाबू हैं, विचार करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करिए, अन्यथा पूरे बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका विद्रोह पर उतर गई है। अभी मुजफ्फरपुर की घटना है, दूसरे जगह घटना है, भागलपुर के लोग हैं, पूरा बिहार खौल रहा है। और अगर सरकार नहीं विचार करेगी तब महीना 2 महीना में पूरा ICDS ठप हो जाएगा, यह समझ लीजिए। इसलिए हम आदर पूर्वक मांग करते हैं सरकार से कि तुरंत इस पर निर्णय लीजिए और बाजार भाव के अनुसार जो है मूल्य चार्ट में संशोधन किया जाए। सर, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन केदारनाथ भवन में जो 24 तारीख का सम्मेलन हुआ, उसका उद्देश्य क्या था, जरा बताएं। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जो एटक से संबद्ध है का राज्य स्तरीय संगठन सम्मेलन 24 जुलाई को पटना केदार भवन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि पूरे बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ सरकार तो उपेक्षा कर ही रही है और पदाधिकारियों के द्वारा काफ़ी शोषण दमन हो रहा है। इनको मजबूर किया जा रहा है।